प्यारे बच्चों, बरसात के मौसम में सैलाब के आने का ज्यादा खतरा रहता है। इसीलिए सैलाब के नुकसान से बचने के लिए कुछ अहम बातों का पता होना बहुत ही जरूरी है। आज आप सब घर जाकर सैलाब के बारे में मालूमात हासिल करें और कल हम सब इन अहम बातों को तफसील से पढ़ेंगे। किस सोच में गुम हो प्यारी मीना? अरे ये नहर तो हमसे बातें कर रही है। मैं सैलाब के बारे में सोच रही थी, ये क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। मीना, सैलाब तब आते हैं जब पहाड़ों पर ज़्यादा बर्फ़ पिघले, बहुत ज़्यादा बारिश हो या फिर नदी नालों वगैरह के गिर्द बंद टूट जाएं। मीना, क्या दरख्त सैलाब से बचने में मदद देते हैं? जी हाँ बच्चों, हमारी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं। मैं और मेरे ये दोस्त मिलकर सैलाब से बचने और इसके नुकसान को कम करने में मदद देते हैं। अरे वो देखो। बच्चों, मेरी ऊंचाई के भी बहुत फायदे हैं। मेरे ऊपर जो डाकखाना है, वहाँ पर लोग सैलाब के दिनों में जमा होते हैं ताकि सैलाब से बच सकें। और उनमें खास तौर पर बच्चों को अपना नाम, अपने अम्मी अब्बू का नाम, फ़ोन नंबर और घर का पता याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सैलाब के दिनों में गुम न हो जाएं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, सैलाब के आने से पहले अपने ज़रूरी कागजात यानी कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, पैदाइश और तालीम के सर्टिफिकेट्स किसी महफूज और ऊंची जगह पर प्लास्टिक की थैली में बंद करके रख लें ताकि पानी से महफूज रहे। सैलाब से हमें नुकसान नहीं पहुंचता। जब हमारे मालिक हमें खोल देते हैं तो हम उछलते कूदते सैलाब से बचने के लिए ऊंची जगह पर चले जाते हैं। अम्मी जान, आज स्कूल में उस्तानी जी ने सैलाब के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा है। हमें आज वापसी पे बहुत सी अहम बातों का भी पता चला। शाबाश बच्चों, आज का सबक तो बहुत मजे का है। क्या तुम्हें पता है कि सिल्वर या मिट्टी के घड़े, हवा वाली टायर की ट्यूब, ये सब पानी में बहते हैं और सैलाब के पानी में तैरने के काम आते हैं। वाह वाह वाह, मेरी तरह बोलता है। मैं भी मिट्टू की तरह बोल सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा फायदेमंद हूँ क्योंकि मैं बैटरी से बहुत देर तक चल सकता हूँ। चाहे बिजली हो या ना हो, मैं सारी बातें लोगों तक पहुंचाता हूँ। मैं मौसम का हाल बताता हूँ, गुमशुदा लोगों के नाम बताता हूँ। सैलाब के दिनों में लोग बार बार मेरी बातें सुनते हैं। मैं मुश्किल वक्त में काम आने वाला अच्छा दोस्त हूँ। रेडियो कितना फायदेमंद है। मुझे सैलाब से बचने की सारी बातें याद हैं। शाबाश बच्चों, आपको सैलाब से बचाव के तरीके मालूम हो गए होंगे। मैं आपको कुछ मजीद अहम बातें भी बताती हूँ। बच्चों, सैलाब के दिनों में घर के बाहर के दरवाजे को चारपाई वगैरह रखकर बंद कर देना चाहिए ताकि छोटे बच्चे बाहर ना निकल जाएं और सैलाब के रेले से महफूज रहें। और हाँ, एक और बात, सैलाब के पानी में डूबी चीजों को अच्छी तरह साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करें क्योंकि सैलाब के पानी में गंदगी भी शामिल हो सकती है जिससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। याद रहे, पीने के लिए सिर्फ साफ पानी इस्तेमाल करें। इसका एक अच्छा तरीका ये है कि पानी को उबालें और ठंडा करके पिएं। सैलाब के दौरान बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद करना जरूरी है ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। और हाँ, आज बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि
हमारे गांव में पहाड़ी के पास मुनव्वर चचा सैलाब के बारे में लोगों को बहुत अहम बातें बता रहे हैं। आओ हम सब मिलकर उनके पास चलें। क्या हम सैलाब के पानी में खेल सकते हैं? नहीं बेटा, सैलाब का पानी महफूज नहीं। बच्चों, सैलाब के दिनों में पानी में खेलना नहायत ही खतरनाक है, क्योंकि उस पानी का बहाव बहुत तेज होता है। वो पानी गंदा भी होता है और बीमारियां फैला सकता है। सैलाब के पानी में सांप, जहरीले कीड़े और तेज धार की टूटी हुई चीजें भी हो सकती हैं, जिनसे नुकसान पहुंच सकता है। मेरा नाम मुनव्वर है। आज मैं आपको सैलाब से बचाव के कुछ अहम तरीके बताऊंगा। सबसे पहले नदी के कमजोर किनारों को बांध कर मजबूत कर लें, ताकि सैलाब का पानी गांव में दाखिल न हो सके। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ रखें। नदी नालों में कूड़ा और प्लास्टिक की थैलियां वगैरह मत फेंकें और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, खास तौर पर दरिया के किनारों पर, क्योंकि उससे बंध मजबूत होते हैं और मिट्टी कम से कम बहती है। बारिशों के मौसम में जब सैलाब का खतरा बढ़ जाए तो इन चीजों की तैयारी कर लें। रेडियो, टॉर्च और इजाफी बैटरियां, पीने का साफ पानी, खुश्क खुराक, दालें, चावल, आटा, बिस्किट, साबुन, माचिस, सीटी, जरूरी अद्वियात, मच्छरदानी और एक मुकम्मल तौर पर चार्ज मोबाइल फोन। अब हमने सैलाब के बारे में जान लिया है, तो फिर हमें सैलाब का क्या डर। बच्चों, इन बातों को याद रखना और एक खास बात, जैसे ही हालात बेहतर हों स्कूल जरूर जाना, ताकि हर बच्चा तालीम हासिल करके अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करे। दादी जान आए ना, आज मैं आपको अपने मिट्टी के बर्तन दिखाती हूँ, वो जो मैंने मेज पे रखे हैं। वो देखें दादी, मेरे मिट्टी के बर्तन। मीना बेटा, शाबाश, ख्याल रखो ये गिरकर टूट ना जाए। तुम इन्हें एहतियात से फर्श के कोने पर सजा दो। राजू बेटा रुको, आहिस्ता भागो, अपने आप को संभालो। उफ, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, हो गई ना टक्कर। हाय हाय मेरी कट्टो, इसकी तो टांग पे बहुत भारी बर्तन गिरा है, लगता है इसे चोट लग गई है। मत रो मीना बेटा, हम हर होने वाली चीज को टाल नहीं सकते। थोड़ी सी एहतियात करके किसी हद तक इससे बच जरूर सकते हैं। खैर, अब हम सब ने ये सीख लिया है कि एहतियात करने से अपनी चीज़ों और अपने प्यारों की हिफाजत की जा सकती है। दादी जान, कट्टो ठीक तो हो जाएगी ना? वो जब जलजिला आया था ना,
वो मेरी सहेली है ना मरियम, उसके बकरी के पाँव पर भी ऐसी ही चोट लगी थी। मीना बेटा, कट्टो तो ठीक हो ही जाएगी, मगर मेरा ख्याल है कि अब तुम बच्चे इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात से बचने की अहम तदबीर बता दूं। चलो इन बातों को मिलकर सीखते हैं ताकि कुदरती आफात, खास तौर पर ज़लज़ले की तबाही से बचाव बेहतर तौर पर मुमकिन हो सके। राजू, सबसे पहले तुम अपनी अम्मी जान से कहो कि वो घर के अंदर दीवार और शेल्फ पर रखे बर्तन और घड़े एहतियात से नीचे रख दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आए तो गिर कर टूट न जाएं और किसी को चोट न लगे। अम्मी जान, आप मुझे दीवार पर रखी चीजें उतार दे ताकि मैं उन्हें संभाल के नीचे रख दूं। ठीक है बेटा, ये लो घड़ा, इसे नीचे रख दो। शाबाश मेरे बच्चों। एक और बात का भी ख्याल रखना कि रानी का झूला और तुम्हारा बिस्तर खिड़की से दूर रहे, ताकि अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आए तो खिड़की या इसका शीशा टूट कर लग न जाए। एक दफ़ा मेरी सहेली ने कहा कि उसके घर में छत का पंखा और दीवार पे टंगी हुई चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगीं। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ आया कि यूं चीज़ों का हिलना ज़लज़ले की शुरुआत भी हो सकता है। दादा जान, ज़लज़ला कैसे आता है? बच्चों, गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। जब जमीन की एक तह दूसरी तह के साथ टकराती है तो उस वक्त जमीन से कुव्वत निकलती है जो जोर से लहरें पैदा करती है। इन लहरों की वजह से जमीन अचानक हिल जाती है और ज़लज़ला आता है। हाँ प्यारे बच्चों, एक और जरूरी बात, हमें हर कुदरती आफत, खास तौर पर ज़लज़ले के नुकसान से बचने के लिए एक हंगामी बस्ता बनाकर घर में रख लेना चाहिए ताकि ज़लज़ले के बाद काम आ सके। दादा जान, ये हंगामी बस्ता क्या होता है? मुझे पता है हंगामी बस्ते में क्या क्या होता है। मैं बताऊं दादा जान। स्कूल में उस्तानी ने हमें ज़लज़ले के नुकसान से बचने के लिए कुछ अहम चीज़ों को इकट्ठा करने का सबक भी दिया था। इस बस्ते में एक टॉर्च, कुछ इजाफी बैटरियाँ, बैटरी से चलने वाला रेडियो और मरहम पट्टी का सामान, और उन्होंने बताया था कि कुछ ज़रूरी दवाइयाँ शामिल होती हैं, खुश खाने का सामान भी, और साबुन, सीटी, प्लास्टिक की थैलियाँ, पीने का पानी और ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी और कंबल वगैरह भी शामिल होता है। दादा जान, अगर ज़लज़ला शुरू हो जाए और ज़मीन के झटके महसूस होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बच्चों, एक आसान सी बात याद रखना, ऐसी सूरत में हरगिज मत घबराना और हिम्मत से काम लेना। अगर मुमकिन हो तो खुले आसमान के नीचे चले जाना बेहतर है, वरना अगर घर या किसी इमारत में हो तो नीचे बैठो, खुद को ढक लो और किसी मजबूत चीज को पकड़ लो। बच्चों, तुम ये सब बातें हमेशा याद रखना कि ज़लज़ले के वक्त अगर मुमकिन हो तो खुले आसमान के नीचे चले जाओ। अगर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो किसी महफूज मकाम पर बैठ जाओ, जैसे कि मेज के नीचे। जिस वक्त जमीन के झटके महसूस हो रहे हों उस वक्त बैठकर किसी नर्म चीज, मसलन तकिए से अपना सर ढक लो और किसी मजबूत चीज जैसे मेज या चारपाई को थाम लो ताकि तुम्हें चोट ना लगे। याद रहे कि उस वक्त तक बैठे रहो जब तक ज़लज़ला मुकम्मल तौर पर थम न जाए। घर या इमारत की बाहरी दीवार और खिड़कियों से दूर रहो ताकि शीशे के टूटने से चोट ना लग जाए। अगर किसी सवारी में हो तो रुक जाए। अगर बाहर खुले मैदान में हो तो दरख्तों, बिजली के खंभों और दीवारों से दूर रहें ताकि उनके गिरने से
आपको नुकसान न पहुंचे। अच्छा, ये कौन बताएगा कि अगर ज़लज़ले की वजह से किसी इमारत में फंस जाए या दब जाए तो क्या करना चाहिए? हमें सीटी बजाकर दूसरों को मदद के लिए बुलाना चाहिए। बेटा, अगर सीटी नहीं है तो पाइप या दीवार पर हल्का हल्का मारकर इमदादी टीम के लिए खुद को ढूंढने में मदद करें। माचिस की तीली हरगिज न जलाएं, क्योंकि गैस लाइन लीक होने से आग लगने का खतरा रहता है। धूल या धुआं होने की सूरत में मुंह को कपड़े से ढांप लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत चिल्लाऊंगी। बेटा, चीख मारकर सिर्फ उस वक्त मदद मांगनी चाहिए जब कुछ और काम ना आए, ठीक है ना? अम्मी जान, हमें आप भी तो ज़लज़ले के बारे में मालूमात दें जो आपने कुछ हफ्तों पहले गांव के फलाही मरकज से सीखी थी। जरूर बेटा। ज़लज़ला थम जाने के बाद सबसे पहले घर में तसल्ली कर लें कि सब लोग महफूज हैं। अगर छोटी मोटी चोट आई हो तो फौरन तिब्बी इमदाद दें। फिर अपने घर वालों को किसी खुले मैदान में इकट्ठा कर लें और हाँ, इमदादी इदारों से राब्ता करके उनकी मदद लें। घर के बड़े अपने घर की टूट फूट का जायजा लें। किसी भी कच्ची दीवार, कमजोर इमारतें, बिजली के खंभों या दरख्तों के करीब ना जाएं। याद रहे, घर के बड़े बिजली और गैस के कनेक्शन फौरन बंद कर दें ताकि मजीद नुकसान ना हो। वक्तन फवक्तन रेडियो सुनते रहें ताकि आपको हंगामी सूरत हाल से निपटने का पता चलता रहे। ये बातें हमेशा याद रखना। मालूमात में ताकत है। हाँ, देखी ना मालूमात की ताकत, बन गए ना हीरो। हमारी मालूमात बढ़ाती है हमारी हिम्मत, हराती है बुरे हालात, बनाती है हमें हीरो। दादी जान, आज आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। अरे बेटा, पहले स्कूल का काम खत्म करो, फिर सुनाऊंगी। दादी, वो तो हमने कब का खत्म कर लिया। शाबाश बेटा। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक प्यारी सी लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह और उसका छोटा भाई परियों की नगर में सैर को निकले। वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्हें एक खूबसूरत सी परी मिल गई। ये परिस्तान कितना प्यारा है ना। ना है अर्श, ना है फर्श, क्या है गर्ज बताओ प्यारी परी। बादल नगर, परियों का घर, जहाँ है ऐसा जीना, खुश रहो प्यारी मीना। बच्चों की प्यारी परी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम कितनी अच्छी हो मीना। मदद तो मुझे चाहिए, पर सब बच्चों की। क्या तुम इन बच्चों से कहोगी कि कटी पतंग पकड़ने के लिए सड़कों और छतों पे मत भागें, क्योंकि पतंग के पीछे भागने से सड़क पर गिर के चोट लग सकती है और हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं जमीन पे जाकर इन बच्चों को यही पैगाम पहुंचा दूंगी। अरे दुम तारे, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लगता है तुम्हारे दुम पे आग लग गई हो।
मेरा नाम ठंडी परी है और मैं लोगों को आग से बचाने के तरीके बताती हूँ। जैसे कि अगर आग लग जाए तो जमीन पर लेटकर बल खाएं ताकि आग बुझ जाए। अगर किसी के कपड़ों पर आग लग जाए तो इस पर कंबल डालें और जल्दी से मदद के लिए पुकारें। और हाँ, याद रहे, अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाए तो इस पर ठंडा पानी जरूर डालें और